नमस्कार, मैं हूं मनोज सोनी। आप देख रहे हैं न्यूज साधना न्यूज। सफल और सुरक्षित भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें कृष्णा यूनिवर्सिटी, सागर रोड, छतरपुर। इस खबर के प्रायोजक हैं 100 साल पुरानी सुक्कू मातेले की दुकान का नया शोरूम नंद भोजाई कलेक्शन, डालडे मातेले की नई दुकान। ओबीसी, SC, ST, माइनॉरिटी इसका मुख्य उद्देश्य है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी का सवाल है, पहला। दूसरा, हमारी जो गणना नहीं हुई है ओबीसी के लोगों की, जबकि पशुओं की गणना है, कीड़े मकोड़ों की गणना है, पौधों की गणना है, जीव जंतुओं की गणना है। तो इस समाज को, जो बहुसंख्यक समाज है, जो देश का प्रधानमंत्री, देश का मुख्यमंत्री, देश का संविधान बनता है, मतलब सांसद विधायक बनाने का काम करता है, उसकी आज गणना नहीं है, इसकी गिनती होना चाहिए। ये मेन उद्देश्य है। और जो इनके 100 में रोटी, मतलब मैं कहना चाहता, भारतवर्ष के सब लोग रहने वाले हैं, 100 रोटी में से जो हमारी जनगणना के अनुसार जितनी हमारी रोटी, जैसे 90 हमारी जनसंख्या है लगभग, तो हमारी 90 रोटी होना चाहिए। जिसकी जितनी संख्या उसको उतना उपकार मिलना चाहिए। और हम मेन चीज़ ये है कि ना हमें किसी को मकान चाहिए, ना दुकान चाहिए, ना घर चाहिए, ना किसी का हेलीकॉप्टर चाहिए। हमें तो शासन प्रशासन में भागीदारी चाहिए। ओबीसी सभा में एक और कहते कि हमारे साथ SC, ST, ओबीसी की सभी जातियां एक साथ मंच पर खड़ी हो रही हैं। वहीं ओबीसी के कार्यक्रम में भी ऐसा कुछ देखा जाए, किसी जाति विशेष को लेकर टिप्पणी की जा रही है। इससे क्या ओबीसी महासभा जो कमजोर होने की स्थिति में नहीं पहुंच रही है? नहीं, ऐसा कहीं नहीं। हमारे यहाँ विशेष समाज का मतलब है नहीं है, सब मूल निवासी है भारत। ये मूल निवासियों का संगठन है। जिस भारत के जो रहने वाले हैं, ये मूल निवासियों का संगठन है। फिर ओबीसी महासभा के द्वारा कार्यक्रम में अभद्र टिप्पणी क्यों की जा रही है? ओबीसी सभा को एक कमजोर की, जहाँ एक सबल बनना चाहिए वहाँ पे कमजोर की। हमारे यहाँ सब संविधान के अनुसार हम लोग संविधान को मानने वाले हैं, और संविधान के विरोध में हम कोई टिप्पणी नहीं करते हैं। हाँ, पखंडवाद का हम विरोध करेंगे, अंधविश्वास का विरोध करेंगे। वैज्ञानिक युग है, पहले जानो फिर छानो और फिर सही हो तो मानो। जबरदस्ती नहीं मानेंगे, कोई थोपे हमसे, मानने का नहीं, कसौटी पे कसेंगे। वैज्ञानिक युग है, कसौटी पे जो सही होगा उसको मानेंगे। छतरपुर में जो ओबीसी सभा द्वारा पिछले महीने जो कार्यक्रम किया गया था, उसमें काफी खींचाखींची का मामला सामने आया था, किसी जाति को लेकर के, किसी को लेकर के सब चीज टिप्पणी की गई थी। तो क्या आने वाले समय में नौवां में भी ऐसा होगा क्या? 1% ना वहाँ हुआ, नहीं यहाँ होगा। और जो आदमी संविधान के विरुद्ध काम करेगा, ओबीसी उसकी जिम्मेदारी नहीं है। हमने SDM साहब को लिख के दे दिया कि वो स्वयं जिम्मेदार होगा। और कुछ लोग ऐसे भेजे जाएंगे, वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। हम लोग संविधान को मानने वाले हैं, संविधान के अनुरूप ही हम ओबीसी महासभा का संचालन करें, क्योंकि ये बहुत दिन चल रहा है। बगैर संविधान के हम कुछ नहीं करेंगे। एक और यहाँ ओबीसी सभा की बात की जा रही है, जो आपके ऊपर जो है प्रदेश में जो राजनीति के छीटाकशी के मामले, और कहीं आप पर हमला, कहीं किसी संत के बारे में सब चर्चाओं का विषय बना हुआ है। तो इसका क्या कारण है, मेन वजह क्या है इसकी? देखिए, भारत में बुंदेलखंड सबसे पिछड़ा, और बुंदेलखंड में छतरपुर नंबर 1 पिछड़ा। तो यहाँ अपनी कोई आवाज़ आज तक उठाने वाला नहीं रहा, जो SC, ST, ओबीसी की। क्योंकि मैं 30 साल से वो आवाज़ उठा रहा हूँ, लेकिन मैंने ओबीसी की बात की, इसलिए मेरे ऊपर हमला हुआ। अगर मैं ओबीसी, क्योंकि मैं SC में आता हूँ, अगर ओबीसी की बात ना होती तो मेरे ऊपर भी कोई हमला नहीं होता। ओबीसी, क्योंकि ओबीसी ही 52% है। अकेले भारत का जो ढांचा है, संसदीय ढांचा, बिगाड़ने और बनाने का काम केवल ओबीसी करता है। तो कुछ असामाजिक तत्व है जो मेरे ऊपर प्राणघातक हमला किए, और कुछ लोग तब ये भी कह रहे हैं कि RD प्रजापति का मर्डर कर दो। अभी कुछ लोगों की योजना बनी है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अगर मार नहीं सकते तो इसका एक्सीडेंट कर दो, सबसे सरल उपाय है। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैं मरा हुआ आदमी हूँ, मैं जिंदा तो पहले भी नहीं बता सकता। जब ओबीसी का हमने कफन बांधा है, तो मरने के बाद ही हम दम लेंगे। जिंदा में हम इस समाज के लिए, मूल निवासी के लिए काम करेंगे। वहाँ जिले में एक ऊपर आपके ऊपर आरोप लगा जा रहा है कि आप अवैध खनन का कारोबार कर रहे हैं। आपका
सभी पार्टियों से संबंध रहे हैं, आप भाजपा से भी रहे हैं, अब ओबीसी सभा को लेकर के एक मैसेज ये भी आ रहा है कि आपके पुत्र जो है भाजपा से विधायक है गंगा विधानसभा से, तो आप ओबीसी सभा को इसलिए अपील कर रहे हैं कि आपका जो विधायक का पुत्र उसका टिकट स्थापित बना रहे, ये सब क्या? आपको बता देना चाहता हूँ, पहले तो आपको मैं एक जवाब देना चाहता हूँ। जो खनन माफिया मध्य प्रदेश का नहीं, मैं भारत का पहला व्यक्ति हूँ। मध्य प्रदेश का नहीं, भारत का पहला व्यक्ति हूँ जिसकी केंद्र में सरकार रही हो, मध्य प्रदेश में सरकार रही। 26 जुलाई 2016 को मैंने विधानसभा से इस्तीफा दिया था। क्यों दिया था? कि अगर मैं बालू माफिया हूँ तो मेरी जांच क्यों नहीं करवा रही। मैं खुला चैलेंज करता हूँ, मैं जिंदगी भर राजनीति छोड़ दूंगा, उसकी गुलामी करूंगा। तो जो आदमी गाली भी देता है, कहता है कि मेरी जांच करवाओ, तो एक तो पहले वो बिल्कुल 100% गलत है। दूसरा, लड़के की टिकट की बात है। देखो, पहले भी मैं आपके बीजेपी में रहने के बाद हम अपने बाप को बाप कहते, और जहां तक जिताने हराने की टिकट की बात है तो 6 सीटें थी बीजेपी की, 5 सीटें थी, 6 अपने यहाँ विधानसभा। माननीय प्रधानमंत्री जी भी आए, मेरे यहाँ कोई नहीं गया, और 6 में से केवल नाक भाजपा की हम ही ने बचाई, कोई नहीं इस बचा सका। जो अपने आप भारतीय जनता पार्टी के बड़े, बहुत बढ़िया, कोई नाक नहीं बचा सका। और सरकार भी यहीं से गई, सरकार भी यहीं से गई। अगर 4 और जीत जाते तो बीजेपी बन जाती। इसलिए उनसे कहिए, भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, इसलिए उनसे कोई मतलब नहीं है, सब झूठ। आने वाली 20 तारीख में आपकी क्या तैयारी, कौन कौन आएगा? 20 तारीख को हमारे SC ST OBC के हर समाज के लोग लाखों की तादाद में घर घर से आ रहे हैं, पूरे गांव गांव से। अब शासन उनको रोकने का काम कर रहा है, क्योंकि पूरे यहाँ 3 मंत्री हैं, एक प्रभारी मंत्री हो गए, एक आपके 2 आपके केंद्रीय मंत्री हैं, और BD शर्मा जी हैं जो आपके यहाँ अध्यक्ष हैं। अब बोलो क्या है, SDM से या मतलब प्रशासन के अधिकारियों को दबाव बना रहे हैं कि इनको पंच से लेकर सरपंच, सचिव, सहायक सचिव, पटवारी, कानून गोता, ये जितने भर आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ता, और यहाँ तक कहा जाता है कि वार्डों में जाओ नगर पालिका में कि आपको प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास नहीं मिलेगा और कोई आपका काम नहीं होगा। अगर कोई सरपंच वहां से आने देगा तो उसको एक भी निधि नहीं मिलेगी, उस क्षेत्र का विकास नहीं होगा, जो कि ये प्रजातंत्र के लिए बहुत घातक है। ये लोकतंत्र है, ये प्रजातंत्र, ये लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं है। और ऐसी मर्यादा का उल्लंघन करने वाले, मैं शासन प्रशासन से निवेदन करूंगा कि संविधान में रहकर काम करें। और अगर किसी आदमी ने हमारे आदमी को रोकने की कोशिश की तो वो तो नौकरी नहीं ले जाएंगे, लेकिन हम जरूर उनकी नौकरी खा लेंगे, क्योंकि प्रजातंत्र, राजतंत्र नहीं, गुंडागर्दी नहीं। हम अपने लोगों को बुला रहे हैं, हम किसी कौन बेकार कर रहे हैं भाई? अगर हम अपने लोगों को भाई भाई को कह रहे हैं, शूद्र समाज के लोग सब इकट्ठे हो रहे हैं, तो इनमें इनको कहते जाति फैला रहे हो। अरे जातिवाद हम थोड़ी फैला रहे हैं, हम जाति को इकट्ठा कर रहे हैं। जात तोड़ो, समाज जोड़ो। हम तो कह रहे हैं अगर ये जातवादी हमें कहते हैं तो हमें शूद्र का प्रमाण पत्र दे दें, जैसे ब्राह्मण को ब्राह्मण का प्रमाण पत्र, क्षत्रिय को क्षत्रिय का प्रमाण पत्र, वैश्य को वैश्य का प्रमाण पत्र दिया जाता है। हमें कोई आरक्षण नहीं चाहिए, केवल शूद्र का प्रमाण पत्र हमको दे दिया जाए। हम सब चीज छोड़ देंगे। जिस दिन हमें शूद्र का प्रमाण पत्र देने लगेंगे, 6743 जातियों का हमें प्रमाण पत्र बंद कर दें, हम गणना भी नहीं मानेंगे। और हम तो इसलिए कि जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी भागीदारी मिलना चाहिए, और हम जब तक हमारी गणना नहीं होगी, जब तक हमें भागीदारी नहीं होगी, OBC हम सब लोग मूल निवासी एक होकर के कि महापंचायत बुलाते रहेंगे और अपने लोगों को इकट्ठा करके अपने लोगों को काम देते रहेंगे। ऐसा क्या कहना कि आप एक प्रशासन को आरोप लगा रहे हैं कि प्रशासन जो इस सभा को सफल होने के लिए पूरी लगा के सफल नहीं हो पाया? देखो ऐसा है, 90% आपकी संख्या है, तो क्या संगठन इतना मजबूत नहीं है कि आपकी जो लोग हैं वो निकल के बाहर क्यों नहीं आ पाए? देखो ऐसा है, ये काले अंग्रेज, गोरे अंग्रेज चले गए, अभी काले अंग्रेज बकाया, अभी भी राजतंत्र है, और बुंदेलखंड में 100% राजतंत्र है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, आप तो हम बैठकर बात करने वाले थे, आप बैठकर बात ही नहीं कर सकते। यहाँ मनु स्मृति लागू है,
यहाँ के लोग आज भी, जो बाबाओं की बात में किसी को नहीं कहना चाहता, वो संविधान की बात नहीं कर रहे हैं, मनुस्मृति की बात करते हैं, जो मानव के लिए कलंक है, देश के लिए कलंक है, समाज के लिए कलंक है और राष्ट्र के लिए कलंक है। क्या आगामी चुनाव में ओबीसी महासभा अपने प्रत्याशी उतारेगी मैदान में? अब तो जब चुनाव आएगा तो हम लोग, हमारा सब संगठन तय करेगा कि हमें क्या करना है। आज ये बात करने की बात नहीं है, जो संगठन तय करेगा उसमें करेंगे। सूत्रों की माने तो लोगों में तो यही चर्चा है कि आगामी चुनाव आ रहे हैं विधानसभा के, इसकी तैयारी को लेकर ओबीसी महासभा अपने कदम आगे बढ़ा रही है। देखो, मैं यहाँ 1996 से लोकसभा चुनाव लड़ा था बहुजन समाज पार्टी से। मैं मंडी अध्यक्ष रहा, जिला पंचायत रहा, आपके जिला पंचायत सदस्य रहा और विधायक रहा, लड़का जिला पंचायत अध्यक्ष रहा, लड़का विधायक है और 10 चुनाव मैंने लड़े हैं। तो ये बात तो कहना गलत है, क्योंकि मैं हर चुनाव लड़ता हूँ। मैं दिल वाला नेता हूँ, दल वाला नहीं। जो हमारे समाज को, हमारे बाप को, जो हमारे समाज को मानेगा उसका मैं मानता हूँ, अगर हमारे समाज को नहीं मानेगा उसको नहीं मैं मानता। ठीक। कार्यक्रम ओबीसी महासभा का होने वाला है, वो कैसा होने वाला है, कैसी इसकी तैयारी चल रही है? इसकी तैयारी तो ये जैसे मान के चलो कि एक जो 20 तारीख को कार्यक्रम होगा वो एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा, क्योंकि गांव-गांव से लोग और ट्रैक्टर ट्राली और अपने 4 पहिया और मोटरसाइकिल से लोग आने का अनुमान है। और जो कार्यक्रम होगा वो ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा, क्योंकि ये पूरे जिले में इस प्रकार का माहौल बना हुआ है कि यदि किसी के, जैसे मैं खुद बता दूं कि अभी हम लोगों पर 376D का फर्जी मुकदमा लगाया गया था। तो यहाँ पर ये सिस्टम चल रहा है कि अगर हम किसी की मदद करने के लिए पहुंचे और फिर पता चला कि बाद में हम लोगों पर फर्जी मुकदमा दर्ज करा दिया गया, तो ये पूरा सिस्टम पूरे जिले में और पूरे मध्य प्रदेश में किसी के साथ मारपीट हो रही है तो उसकी भी FIR नहीं लिखी जा रही है, किसी के साथ मतलब बलात्कार किया जाता है लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो ये सारा पूरा सिस्टम यहाँ पर कानूनी व्यवस्था, और ये जो कानून व्यवस्था ये कहीं ना कहीं नेताओं के इशारों पर चल रहा है। तो ये लोगों के अंदर, OBC SC ST के सभी लोगों के अंदर ये एक पीड़ा है, और तो ये पीड़ा बयां करने के लिए वो एक ऐतिहासिक कार्यक्रम 20 तारीख को नौगांव में बनाने के लिए सभी लोग घर घर से और गांव-गांव से और शहर से भी सभी लोग निकल के आएंगे। जैसे कि किसानों की बात की जाए तो किसानों को खाद उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, मार्केट में 1600-1700 रुपए की बोरी। क्या ओबीसी महासभा इस किसानों के मुद्दों को भी उठाएगी? बिल्कुल, किसानों के मुद्दे उठाएगी, युवाओं के मुद्दे उठाएगी, बेरोजगारों के मुद्दे उठाएगी। और अभी तक मैं बता दूं आप लोगों को कि यहाँ पर यदि कोई मुद्दे उठाते हैं अन्य अत्याचार के विरोध में, किसानों के विरोध में, बेरोजगार युवाओं के विरोध में, यदि कोई अभी तक आवाज उठाई है तो वो ओबीसी महासभा ही यहाँ पर आवाज उठाती है, ना ही कोई पार्टी सामने आती है, चाहे पक्ष की हो चाहे विपक्ष की हो। यदि यहाँ पर कोई मुद्दा उठाता है तो वो ओबीसी महासभा के संगठन के पदाधिकारी मुद्दा उठाते आए। जी पुष्पन जी, आने वाली 20 तारीख को जो नौगांव में ओबीसी महासभा का कार्यक्रम है, एक कैसा कार्यक्रम हो, यहाँ कहाँ से लोग आने वाले हैं? जैसा कि जानकारी है आप सभी को, ओबीसी महासभा द्वारा SC ST OBC और अल्पसंख्यक समाज की एक सामाजिक परिवर्तन जनसभा का आयोजन किया जा रहा है, जिसके प्रमुख उद्देश्य जहां हमारे राष्ट्रीय मुद्दे हैं। ओबीसी महासभा जब प्रदेश स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर जातिगत जनगणना की जो हमारी हिस्सेदारी की मामला है, हिस्सेदारी का मामला है, जाति संख्या के आधार पर जो संविधान में हमें अधिकार है, उसके साथ साथ जहां हमारे जिले में हमारे शोषित वंचित पिछड़े वर्ग समाज पर, गांव में हमारे शोषित समाज पर कोई अन्याय अत्याचार हो, फर्जी केस हो, मुकदमे हो, उनकी आवाज भी यहां से बुलंद की जाएगी। साथ ही नौगांव जनपद में चूंकि आयोजन हो रहा है, नौगांव मेला ग्राउंड में हमने गांव-गांव जाकर सभी का आह्वान किया है, और जिस प्रकार से गांव में किसान सफल और सुरक्षित भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें कृष्णा यूनिवर्सिटी, सागर रोड, छतरपुर। 100 साल पुरानी सुक्कू मातेले की दुकान नंद भौजाई कलेक्शन का नया शुभारंभ हो चुका है। अब आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, एक ही छत के नीचे सारा कुछ सामान मिलेगा। चाहे दुल्हन का मेकअप हो या दूल्हे की शादी की तैयारियां, तो सिर्फ एक ही छत के नीचे
डालडे मातेले की नई दुकान पर दुल्हन के मेकअप का सामान, लहंगा, चुनरी और दूल्हे की पगड़ी सहित तमाम चीजें अब आपको नंद भौजाई कलेक्शन डालडे मातेले की नई दुकान पर मिलेगी। तो अब आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। नंद भौजाई कलेक्शन पर एक ही छत के नीचे सारा कुछ सामान मिलेगा। हमारा पता है राम गली बजरिया, हनुमान गली। डालडे मातेले की नई दुकान नंद भौजाई कलेक्शन, सुक्कू मातेले की 100 साल पुरानी दुकान का नया शोरूम। अब आपके शहर छतरपुर में ओकाया लेकर आया है फास्ट 4 व्हीकल। एक बार के चार्जिंग पर 150 किलोमीटर चलने वाली व्हीकल, 72 वोल्ट की 2 बैटरियां, 2500 वाट का वाटरप्रूफ मोटर, 66,000 की सब्सिडी के साथ, 72 किलोमीटर की स्पीड, रिमोट कंट्रोल के साथ, रिवर्स गियर और फाइनेंस की सुविधा भी। शानदार लुक और पावरफुल फीचर के साथ ओकाया की कई खूबियां हैं जो आपको एक्सपर्ट बताएंगे। सबसे बड़ी चीज इन्होंने व्हील साइज जो दिया है, 12 इंच के व्हील साइज दिए हैं जो आपकी ग्रिपिंग और चलने में बहुत अच्छे रहते हैं। इनकी पिकअप बहुत अच्छे पकड़ते हैं। मतलब ये है कि आप अगर 2 लोग भी आपके बैठ के चलाएंगे तो उसमें कई गाड़ियों में ये प्रॉब्लम आती है कि वो खींच नहीं पा रहे या एवरेज सही नहीं दे रहे हैं। ये आपकी एवरेज भी सही देगी और स्पीड भी आपकी उतनी ही पकड़ेगी जितनी कि ये 1% में पकड़ती है। और दूसरी चीज़, इसमें आपकी एंटी थेफ्ट सिस्टम दिया गया है, जैसे कि आप इसमें रिमोट कंट्रोल से आप अपनी गाड़ी को पूरा ऑपरेट कर सकते हैं। इसको रिमोट कंट्रोल से आप लॉक कर सकते हैं। अगर आपकी गाड़ी को कोई टच भी करेगा तो वो आपको एक अलार्म के थ्रू आपको एक इंडिकेशन दे देगा कि आपकी गाड़ी को किसी ने टच किया है। बहुत अच्छा फीचर्स इन्होंने ये दिया है। इसमें रिवर्स गियर का सिस्टम है, जैसे कि आपकी गाड़ी आपने कहीं पार्क की हुई है, अब आसपास गाड़ियाँ खड़ी हो जाती हैं जिससे हम उसको टर्न करके निकाल नहीं सकते, तो आपको टर्न करने की या कोई भी दिक्कत नहीं आएगी उसमें, क्योंकि इसमें रिवर्स गियर जो दिया गया है आप उसको डायरेक्ट बैक करके गाड़ी को निकाल सकते हैं, आप उसको रिवर्स कर सकते हैं, जो कि नॉर्मली 2 व्हीलर्स में बहुत कम दिया जाता है। कम कीमत पर ज्यादा माइलेज देने वाली ओकाया बैटरी स्कूटर की खूबियां भी आपने सुन ली होगी, तो आप देर मत करें, तुरंत संपर्क करें। MK कार डेकोरेशन के बगल में नौगांव रोड छतरपुर। संपर्क करें 8602 541 490।